कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो जो आज मैं टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ, आई वॉज इन अ लॉट ऑफ डिलेमा कि शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उसका रीज़न सिर्फ यही था कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन एक वास्ट प्लेटफॉर्म पे जनरल पब्लिक तक जाती है तो उसका मिसयूज़ होने का भी जो है चांस रहता है। तो आई एम स्टार्टिंग विद दिस सीरीज़ ऑफ ड्रग्स ऑफ होम्योपैथी कह लीजिए या होम्योपैथिक मेडिसिन कह लीजिए, बट it is more intended to provide a picture of drug knowledge for the students of homeopathy, पर जनरल पब्लिक obviously इसको सुन सकती है। बट मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी, ये जो मैं मेडिसिन के बारे में बताऊंगी वो सिर्फ एक जिस्ट होगा मेडिसिन का। जो सर्टन बुक से मैं कवर कर रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि उस मेडिसिन की सारी ही सिम्टम्स मैंने कवर किए हैं, सारे ही सिम्टम्स के बारे में आपको पता है। तो मैं ये डिस्क्लेमर बड़ा बड़ा देना चाहूँगी कि पूरा मेडिसिन के बारे में सुनने के बाद भी आप सेल्फ प्रिस्क्राइब ना करें, बिकॉज और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं प्रिस्क्रिप्शन में। सो आज जो मैं मेडिसिन कवर करूँगी दैट इज़ रेटानिया पेरुवियाना, एंड माई रेफरेंस बुक टुडे इज़ बोरिक। तो रेटानिया पेरुवियाना बेसिकली एक प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनाई गई मेडिसिन है, जिसका प्लांट जो यूज़ में है उसका नाम है क्रेमेरिया मेपाटो। तो रटानिया बेसिकली रटानिया में रेक्टल सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट, बहुत मार्क्ड होते हैं और क्लिनिकली वेरीफाई भी किए गए हैं टाइम एंड अगेन, उनको ठीक करते हुए और उनको प्रूव करते हुए भी। दूसरी चीज़ है जो कोई भी फ्लैशी आउटग्रोथ, जो आप पिंक फ्लैशी आउटग्रोथ कंजक्टिवा पे देखते हैं, जैसे कि टेरिजियम नाम की एक आउटग्रोथ, उसमें उसको ट्रीट करने में काफ़ी फ़ायदा करती है। वायलेंट हिकअप किसी को हो रहे हो, बहुत ज़्यादा हिचकियाँ किसी को आ रही हों, उसको ट्रीट करने में फ़ायदा करती है। एंड निपल्स क्रैक्ड हों और साथ साथ यदि पिनवर्म्स की पेशेंट को शिकायत रहती हो तो उनको ट्रीट करने में फ़ायदा करती है। अब मैंने एक एक चीज़ अलग अलग बोली, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को पिनवर्म्स है तो वो रेटानिया ले ले, उसकी बाकी पिक्चर भी कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है, बाकी सिम्टम्स भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यदि रटानिया के पेशेंट के हेड को देखें तो बेसिकली उसमें एक बहुत ही ज़्यादा बर्स्टिंग सेंसेशन होगी, दो जगहों पे मार्क्ड प्रोमिनेंट होगी। आफ्टर सिटिंग, आफ्टर स्टूल के पास करने के बाद होगी, और दूसरा जब वो पेशेंट बैठा होगा विथ हिज हेड बेंट, सर झुकाने पे बर्स्टिंग सेंसेशन प्रोमिनेंट होगी। साथ साथ उसको ऐसा फील होगा फ्रॉम नोज टू वर्टेक्स एज इफ स्कैल्प जो है स्ट्रेच्ड है पूरी तरीके से। स्टमक पेन भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। यदि किसी पेशेंट को सेंसेशन है स्टमक में पेन की, एंड वो सेंसेशन है एज इफ नाइव्स कट द स्टमक, चाकू से स्टमक काटी जा रही है, नॉट रियलिस्टिकली बट ऐसी सेंसेशन यदि पेशेंट को महसूस हो रही है तो बाकी सिम्टम्स को कोरिलेट करके आप जो है ये दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन आते हैं इसके मार्क्ड एरिया ऑफ एक्शन पे, यानी रेक्टम पे। रेक्टम में जो है एक्स बहुत मार्क्ड है, और एक्स कैसे होंगे, ऐसी सेंसेशन होगी एज इफ एनस इज फुल ऑफ ब्रोकन ग्लास, वहाँ पे किसी ने ब्रोकन ग्लासेस घुसा दिए, टूटे हुए कांच घुसा दिए, और इतना पेन होगा उस पेशेंट को। एनस का एक पेन एंड बर्न्स फॉर आवर्स आफ्टर स्टूल, जो स्टूल पास करने के बाद पेन और बर्निंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी पेशेंट की एनल रीजन में। एनल रीजन पेशेंट को कॉन्स्ट्रिक्टेड फील होगा और साथ साथ ड्राई भी फील होगा, एंड ऐसा लगता है कि सडन नाइफ लाइक स्टिचेस फील हो सकते हैं। ड्राई हीट एनस में फील हो सकती है। नाइफ लाइक स्टिचेस, नाइफ लाइक कटिंग सेंसेशन स्टमक में भी है। तो बेसिकली हमें जो रटानिया की पिक्चर समझ आ रही है, उसकी जो पेन है बड़ी ही तीव्र टाइप के हैं, कटिंग टाइप के हैं, एज इफ चाकू से किसी ने काट रहा हो या ब्रोकन ग्लासेस हो। बेसिकली कोई भी जो आपको पेन होता है कांच चुभ जाने पे या चाकू से कटने पे, वो पेन्स इस रेमेडी के बहुत मार्क्ड हैं। जब पेशेंट स्टूल पास करने जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे स्टूल पास करने के लिए, ग्रेट एफर्ट, और ग्रेट एफर्ट लगाएंगे तो साथ साथ यदि हीमोरॉइड्स वहाँ पे प्रेजेंट है तो प्रोट्रूजन ऑफ हीमोरॉइड्स भी होगा, हीमोरॉइड्स बाहर निकल आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो। अब एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो ये सोचने वाली बात है, या तो पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड है, या डाइट ठीक नहीं है,
या फिर स्टूल जो है बहुत हार्ड है, तो किसी भी ये एरियाज भी कवर करने हैं कि और साथ साथ कौन सी एसोसिएटेड पेशेंट को बीमारी है, या कोई अभी रिसेंट सर्जरी हुई है जिसकी वजह से कुछ मेडिकेशंस दी जा रही है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो रहा है। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट को एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के कारण, तो वो जो है सर्टन दवाइयों की वजह से हुआ है, नेचुरली उसका ये डिजीज़ डेवलप हुआ है। तो उस बेसिस पे रेमेडीज़ डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। फिशर्स ऑफ एनस में हम इस दवाई को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं यदि बाकी सिम्टम्स मैच होते हैं। एनल फिशर्स होंगे उसमें भी कॉन्स्ट्रक्शन मार्क्ड होगा, वहाँ एरिया कॉन्स्ट्रक्टेड फील होगा, बर्निंग फील होगी लाइक फायर, बर्निंग मार्क्ड है, कॉन्स्ट्रक्शन मार्क्ड है, नाइफ लाइक पेन्स मार्क्ड है। तो ये 3 चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए अब तक सुनते सुनते इस ड्रग पिक्चर को। तो बर्निंग लाइक फायर फील होगी, हीमोरॉइड्स फील होंगे एज इफ, फिशर्स भी ऐसे फील होंगे एज इफ साथ में हीमोरॉइड्स भी एसोसिएटेड है। और ये जो बर्निंग सेंसेशन है एनल रीजन में वो टेम्परेरीली रिलीव होती है बाय कोल्ड वाटर। बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ नहीं मिलता है ठंडे पानी से, लेकिन टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा कोल्ड वाटर से। अब यहाँ पे वही डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि बर्निंग पेन्स कहीं मिलते हैं, हीट एप्लीकेशन से रिलीफ मिलता है किसी रेमेडी में, वहीं कोल्ड वाटर से बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ मिलता है किसी रेमेडी में, लेकिन इस रेमेडी के पेशेंट को बहुत कम समय के लिए रिलीफ मिलेगा कोल्ड वाटर से। जहाँ इस पेशेंट को एक तरफ कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वहीं हो सकता है डायरिया वाले पेशेंट में भी ये रेमेडी वर्क करे। डायरिया किस प्रकार का होना चाहिए? फेटेड, वेरी बैड स्मेलिंग डायरिया, थिन डायरिया होना चाहिए, साथ साथ स्टूल जो है बर्न करेंगे, बर्निंग सेंसेशन इज मार्क्ड, इसमें बर्निंग कवर हो रही है। बर्निंग पेन्स बिफोर एंड आफ्टर स्टूल, डायरिया के वक्त पहले भी होंगे, स्टूल जब पास होगा तो स्टूल बर्न करेगा, आफ्टर पासिंग ऑफ स्टूल बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग इज प्रोमिनेंट। ऐसे डायरिया में हम रिटानिया प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अगर बाकी सारे सिम्टम्स भी मैच हो रहे हैं तो। अगेन ऊजिंग फ्रॉम द एनस, पेशेंट को कुछ ना कुछ डिस्चार्ज वहाँ से होता रहेगा। पिनवर्म्स के केसेस में यदि बाकी सारे सिम्टम्स मैच होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन है या सर्टन टाइप का डायरिया जो इसमें दिया हुआ है, या कॉन्स्टिपेशन उस टाइप की है जो इसमें दी हुई है, उसमें आप जो है ये मेडिसिन दे सकते हैं। अगेन पिनवर्म्स होंगे तो इचिंग इन एनस होगा, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है कौन कौन सी सिम्टम्स साथ में एसोसिएटेड है, तभी देंगे। एक खाली नाम सुन के हम दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, पूरी पिक्चर देखेंगे। तो 3 चीज़ें बहुत मार्क्ड हमने देखी इसमें, नाइफ से कट हो रहा है ऐसे पेन्स, बर्निंग सेंसेशन, और टेम्परेरी रिलीफ मिला है कोल्ड वाटर से जब मिला है। तो अब इसके कंपैरिजन बाकी मेडिसिन से कवर कर सकते हैं हम, जो हम आगे देखते हैं किसी और वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज कंपैरिजन की वीडियो अलग ही हो जाएगी कि इसमें ऐसे सिम्टम्स हैं तो बाकी रेमेडीज़ में सिमिलर सिम्टम्स कैसे डिफ्रेंशिएट होंगे, वो देखते हैं कैसे आगे वी प्रोग्रेस। एंड एक चीज़ डाउट रहता है कि पोटेंसी कौन सी प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, तो आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल माई सेल्फ आई रियलाइज़ कि बोरिक में ना हमेशा पहले से देखा था, बट देन आपको उस चीज़ की रियलाइजेशन भी होनी चाहिए। एक डोज करके सेक्शन दिया होता है एंड में, तो इसमें 3rd to 6th पोटेंसी दी हुई है, यानी जब ये प्रूव की गई थी तो इन पोटेंसीज में उसने बेस्ट काम किया था। हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे पोटेंसीज हो जाएं प्रेजेंट सिनेरियो में, लेकिन शुरुआत बेटर रहेगी कि हम इन पोटेंसीज से करें, तो जो बोरिक में दी हुई है नीचे, तो इसमें 3rd to 6th पोटेंसी दी हुई है, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। एंड रिलीफ आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि सिमिलर पोटेंसी रिपीट करनी है या नेक्स्ट पोटेंसी पे जाना है या इसकी फॉलोअप रेमेडी पे जाना है। सो दैट्स हाउ दैट्स द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। और साथ में इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि जो लोकल क्रिएट बनाते थे या बना के कोशिश की गई ऑयली ग्रीजी प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, उसने इतना रिलीफ रटानिया के केस में प्रोवाइड नहीं किया। तो रटानिया एक्सटर्नल एप्लीकेशन में इतना रिलीफ नहीं देती है अकॉर्डिंग टू प्रूविंग्स ऑफ बोरिक और अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट मेंशन इन बोरिक। जो पोटेंसीज में दी गई उससे आप शुरुआत कर सकते हैं एंड देन आप फर्दर पोटेंसीज पे प्रोग्रेस कर सकते हैं। कंपैरिजन रिलेशनशिप्स इसमें बहुत दिए हुए हैं, देखते हैं उसको आगे कैसे हम कवर करते हैं।
So that was it for Titania Peruviana from Boric, and thank you for staying on this channel. Please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. And मैं अंत में फिर मेंशन करना चाहूँगी कि प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब. ये एक छोटी सी पिक्चर है, इसके सिम्टम्स भी बाकी रेमेडीज से डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है प्रिस्क्रिप्शन के वक्त. सो डू गो टू अ होम्योपैथ एंड गेट योर प्रिस्क्रिप्शन डन. थैंक यू.